तो बेटा 3 कैरेक्टर्स है स्टोरी के, श्रेयांश, अंकित और नेहा। ठीक है, श्रेयांश, अंकित और नेहा। ठीक है, तो बेटा श्रेयांश, अंकित और नेहा मुंबई में शिफ्ट होते हैं, और ये जो तीनों की तीनों है ना, वो एक किसी कॉल सेंटर में जॉब करते थे। ठीक है, नाइट में कॉल सेंटर में दे यूज्ड टू वर्क। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो श्रेयांश और नेहा है, श्रेयांश और नेहा जो वो एक कपल होते हैं, मैं दूसरे का नाम क्या बताया था, अंकित। हाँ, श्रेयांश और नेहा दे यूज्ड टू वर्क टुगेदर। ठीक है, उनकी शादी भी होने वाली थी, और तो वो अपने एक फ्रेंड अंकित के साथ जो है एक फ्लैट में रहते हैं। अभी अभी नए नए एक फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, और जॉब भी उनकी बिल्कुल नई नई होती है। तो ऑफ कोर्स जब हम लोग मुंबई जाते हैं तो मुंबई में क्या होता है, अच्छा पहले तो मैं तुम्हें कंटेक्स्ट के लिए बता देती हूँ कि मैं एक हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है तो एक हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी हॉरर लगेगी, बट हाँ, ये मैंने इंसिडेंट बहुत बार सुना है। ठीक है, तो ये जो श्रेयांश और नेहा है वो अंकित के साथ रह रहे होते हैं, नए नए अभी मुंबई शहर में आए होते हैं, बड़ी मुश्किल से इन्हें फ्लैट मिलता है, फ्लैट में रहना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लैट उन्हें थोड़ा जो है ना अजीब सा लगता है, अजीब सी कुछ बातें उन्हें इस फ्लैट में फील होती हैं। देखो तीनों की नाइट शिफ्ट होती है, क्योंकि कॉल सेंटर में जो है ना नाइट शिफ्ट होती थी। तो तीनों ना क्या नोटिस करते हैं, जो फर्स्ट स्ट्रेंज थिंग वो अपने फ्लैट में नोटिस करते हैं कि जब वो अपने फ्लैट में आते हैं तो उन्हें ना कोई घर की लाइट ऑन मिलती है, कोई ना कोई लाइट हमेशा ऑन होती है। कभी बेडरूम की लाइट, कभी किचन की लाइट, कभी बाथरूम की लाइट, कभी कभी उन्हें घर का टैप भी खुला हुआ मिलता है। पहली चीज उन्होंने क्या देखी थी कि बेडरूम की लाइट जो है वो जली हुई होती है, तो वो आपस में लड़ने लगते हैं किसने लाइट ऑन करी, किसने लाइट ऑन करी। तो ऐसे उनका झगड़ा जो है वो चल रहा होता है। तो अब जो ये श्रेयांश और नेहा होते हैं, एक दिन ना वो जॉब पर जाते हैं। ठीक है, तो अभी उन्हें फील होता है, जब वो जॉब पर जाते हैं, जॉब पर फिर वापस आते हैं, तो उस टाइम ना अंकित नहीं होता, अंकित थोड़ा लेट आएगा उस दिन। तो वो जब घर में आते हैं तो वो घर में आके क्या नोटिस करते हैं कि ना, मतलब घर बहुत अजीब सा फैला हुआ है, और घर में फिर से वही टैप ऑन है, लाइट्स ऑन है, मतलब 2 चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो उसके बाद उन्हें लगता है कि ना अब ना हमें लगता है हमारे घर को ना हमें मेंटेन करने की जरूरत है, पता नहीं क्या है। तो वो ना एक मेड रखते हैं। ठीक है, वो एक जो है ना हेल्पर को रखते हैं अपने घर में, एक हेल्पर दीदी को रखते हैं। अब वो हेल्पर दीदी को रखते हैं, वो हेल्पर दीदी क्या करती है, वो हेल्पर दीदी जब भी आती है अपने साथ, जब भी इस फ्लैट में आते हैं तो वो अपने साथ ना अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है। ठीक है, तो हेल्पर दीदी और उनका बच्चा जो है वो डेली आते थे। तो अब हेल्पर दीदी का जो बच्चा होता है ना वो थोड़ा सा शरारती होता है। ठीक है, शरारती होता है, वो चीजों को छेड़ता रहता है, हेल्पर दीदी काम करती रहती है और उनका बच्चा जो है वो सामान छेड़ता रहता है, सामान छेड़ता रहता है। तो पहले तो उन्हें, अब श्रेयांश और निधि जो है, क्योंकि दे वर वेरी न्यू टू द सिटी, उन्हें लगता है पता नहीं हम हेल्पर दीदी को कुछ बोलेंगे तो हेल्पर दीदी बुरा ना मान जाए कि इनका बच्चा इतना शरारती है, तो ना वो इग्नोर कर देते हैं इन बातों को। और बच्चा जब देखो सामान छेड़ता रहता है, सामान छेड़ता रहता है। अब उन्हें इस बात पे गुस्सा आ जाता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते, फिर भी वो इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन ये स्ट्रेंज चीजें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। वो घर आते हैं, घर आके उन्हें क्या दिखता है, घर बिखरा हुआ है, कभी 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 लाइट ऑन है, ये है वो है। तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। जब वो डिस्कस करते हैं तो ऑफकोर्स जब 3 लोग बैठकर डिस्कस करेंगे तो ये चीजें बड़ी ही नॉर्मल हो जाती है, हंसने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, शायद हमारे को ऐसा कुछ स्ट्रेंज लग रहा होगा, हम तीनों में से, उन्हें अच्छा ये लगता है कि शायद तीनों में से कोई एक प्रैंक कर रहा है उनके साथ, शायद अंकित प्रैंक करे या श्रेयांश प्रैंक करे या फिर नेहा प्रैंक करे, somebody is pranking, कोई तो प्रैंक कर रहा है, कोई तो भाई कर रहा है, कोई तो गड़बड़ कर रहा है। तीनों एक दूसरे पे शक करने लगते हैं और खूब हंसी मजाक करने लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है, श्रेयांश और नेहा जो है वो ऑफिस में होते हैं। ठीक है, श्रेयांश और नेहा दे आर इन द ऑफिस, उनकी छुट्टी लेट होनी थी। अंकित की उस दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है, वो घर आ जाता है। अंकित जब घर में आता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि जो वो बच्चा है ना, जो हेल्पर का बच्चा, जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसे हेल्पर का बच्चा नजर आता है जो कि खेल रहा होता है, जो कि एक बॉल से खेल रहा होता है। अब वो खेलता रहता है, बच्चा खेलता रहता है, तो उन्हें ना बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये हेल्पर दीदी कितनी केयरलेस है, ये अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के चले गए और हम लोग जब वो काम पर गए हुए हैं, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। हेल्पर दीदी के पास भी एक चाबी होती है, पर वो कहते हैं चलो इनको अपने चाबी दे रखी थी इमरजेंसी के लिए कि कभी हम लेट हो जाए तो आप घर खोलकर खाना बना देना। तो उन्हें हेल्पर दीदी पे बहुत गुस्सा आता है कि वो बच्चे को छोड़ गई। अच्छा, वो बच्चा जो है जाकर उनके बेड पर बैठ जाता है, बेड पर बैठ जाता है और वो भी जूते लेकर। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा अजीब सा लगता है। अब वो कह कुछ पाते नहीं है। फिर उसके बाद ना अंकित फटाफट से फोन करता है उनको, श्रेयांश और निधि को, नेहा को, कि तुम कब आओगे कब आओगे। तो श्रेयांश और नेहा जो है वहां पर आ जाते हैं, फटाफट आते हैं और कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कहते हैं देखना यार हेल्पर को, हेल्पर दीदी को देखो, ये अपने बच्चे को ना यहीं छोड़कर चली गई और ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, बेड पर चढ़ा हुआ है जूते लेकर। तो उसके बाद जो है ना वो ना नेबर के, उनके एक नेबर होता है, उनके नेबर को नॉक करते हैं और नेबर को कहते हैं, वो नेबर के यहाँ पर भी वो हेल्पर दीदी नेबर के यहाँ पे भी काम करते थे और उनके यहाँ पे भी करते थे। तो वो नेबर के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, नॉक करते हैं, अरे अंकल अंकल आज हेल्पर दीदी आई है क्या, आपके घर आई है क्या। तो कहते नहीं, आज तो हेल्पर दीदी आई नहीं है।
ठीक है, आज तो वो नहीं आई है और जो है आज तो उसने छुट्टी करी है, तुम्हें नहीं पता, आज तो वो छुट्टी पर है। तो कहती है अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, छुट्टी पर है, अपने बच्चे को तो यहीं छोड़ गई है। कह रहे बच्चा, अच्छा ठीक है, छोड़ गई होगी। फिर क्या होता है, उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, वो दीदी को फोन ट्राई करो, दीदी फोन ही नहीं उठा रही, फोन ही नहीं उठा रही, फोन ही नहीं उठा रही, वो बड़ी देर दीदी को कॉल करते रहते हैं। फिर ना पता नहीं कहां से जाके उन्हें दीदी का दूसरा नंबर मिलता है और वो कहते हैं दीदी आप अभी इसी वक्त घर पर आओ, अभी इस वक्त आपको घर पर आना है, बस आप बहुत गुस्से में आते, दीदी फटाफट से घर पर आ जाओ। तो दीदी आती है, कह रही यार साहब मैंने तो छुट्टी करी थी, तुमने मुझे क्यों बुला लिया, ये वो। तो कह रही कि तुम्हें तरीका है ये बताओ, हाँ। कह रही क्या हुआ बताओ तो सही। कह रही है कि आप जो इस बच्चे को अपने छोड़ गए हो यहाँ पर, आपको तमीज नहीं, आपका बच्चा जो है हमारे बेड पर बैठा हुआ है। कह रहे बच्चा, कौन सा बच्चा, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। और उन्हें अंदर से लाइट जलने बुझने जलने बुझने जलने बुझने की जो है ऐसे आवाज सुनाई दे रही होती है, ठीक है। ऑब्वियसली उनके जान निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगता है यार ये किसका बच्चा है, कौन दिखाई दे रहा है हमें। तो फिर वो नेबर के पास जाते हैं और नेबर से पूछते हैं, फिर नेबर उन्हें एक स्टोरी सुनाता है कि भाई इस घर में कोई एक बहुत टाइम पहले, जब तुमने बच्चा बोला तो मुझे भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगा कि यार इस हेल्पर ने, मैंने तो कभी सुना नहीं कि इसका कोई बच्चा बच्चा मेरे पास तो इतने सालों से काम कर रही है। तो एक्चुअली इस घर में एक बच्चा रहा करता था अपनी मम्मी के साथ, और वो बच्चा जो एक दिन, मैं बोलूंगी नहीं कि क्या हुआ, बट उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं था, ठीक है। तो शायद तुम्हें वही बच्चा जो है वो नजर आ रहा होता है। तो दैट इज द थिंग, ओके। चलो एनीवे तो दिस इज वेयर द स्टोरी एंड्स। और ये स्टोरी मैंने भी किसी से सुनी थी बहुत साल पहले, किसी ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। अब जब मैंने सुनी थी आज से कोई 15 ईयर्स पहले, और ये स्टोरी उस टाइम पे इतनी पॉपुलर थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी पॉपुलर थी, सब लोग एक दूसरे को ये स्टोरी सुनाते रहते थे। तो मुझे भी तभी की याद है कि हाँ किसी ने, और ये रियल इंसिडेंट है, सबसे बड़ी बात ये है, मतलब जिसने भी सुनाया मुझे यही बोला कि ये रियल इंसिडेंट है, सचमुच में किसी के साथ ऐसा हुआ था, सचमुच में। बस फिर उन्होंने क्या किया, वहां से वो घर वर शिफ्ट कर देते हैं, पता नहीं क्या होता है आगे, बट या रियलिटी यही होती है कि वहां पे कोई भी बच्चा होता ही नहीं है।